सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपने चैनल को, जो आपका चैनल है माय चैनल, जो हम लोग का चैनल है आरके रंजन इंग्लिश क्लासेस, ये जो चैनल हम लोग का है, सबसे पहले आप क्या करें, जो न्यू व्यूअर है वो सबसे पहले इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है और क्लिक बेल आइकन दबा देना है, ताकि इसका नोटिफिकेशन, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो आपके पास प्रोसेस है उसके माध्यम से आप शेयर करिए और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस चैनल। आज हम लोग टेंस विथ टाइम का वीडियो 8 पर काम करने जा रहे हैं। टेंस विथ टाइम का जो पार्ट 7 तक वीडियो है, 1 से लेकर 7 तक का जो वीडियो है, जो स्टूडेंट न्यू है वो जाकर पहले उन वीडियो को देख लेंगे, तब जाकर ये वीडियो उनको बेहतर समझ में आवेगी। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए अपने काम को शुरू करते हैं। टेंस विथ टाइम का पार्ट 8 शुरू करते हैं। और टेंस में जो टाइम के साथ हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोग 7 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है, हम लोग कर लिए हैं, जिसमें आप जाकर देख लेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवांस रूल चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 10 टाइप हो गए हैं, अर्थात टाइप नंबर 11 से हम लोगों को काम करना है। तो आइए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कह रहा है वह कभी आती है, कभी जाती है। मैं कभी पढ़ता हूं, कभी पढ़ाता हूं। ये क्वेश्चन ले लें। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे। करेक्ट, वह कभी आती है, कभी जाती है। इस वाक्य में 2 क्लाउज है। वह कभी आती है तो आना एक अलग काम है, और कभी जाती है तो जाना एक अलग काम है। तो एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक क्लाउज का निर्माण करता है। तो यहाँ पर वह कभी आती है, कभी जाती है। कौन जाती है? जो आती है वही जाती है। तो वह कभी आती है तो यह एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक क्लाउज हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पर छुपा हुआ है और वर्ब है, तो ये अलग क्लाउज हो गया। जब एक ही वाक्य में 2 क्लाउज, जब एक ही वाक्य में 2 क्लाउज हो और दोनों क्लाउज में क्या लगा रहे? कभी लगा रहे। दोनों क्लाउज में कभी लगा रहे तो हम लोग उसे नाउन से बनाते हैं। बनाने के लिए आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। पहले हम लोग नाउन देंगे, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर V1 या V5, अगर ऑब्जेक्ट है तो देते हैं। इसको कहते हैं क्लाउज 1। और सेकेंड क्लाउज को भी आप इसी प्रकार से बनाएंगे। सेम है, चूंकि प्रेजेंट सिंपल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है V1 या V5। अब इस बात को आप लोग पहले से जानते हैं कि प्लुरल रहेगा तो V1, सिंगुलर रहेगा तो V5। इस बात को आप जानते हैं। अच्छा, वह पहले स्ट्रक्चर में क्या करा है? नाउन देना है, तो आप नाउन दे दीजिए। अब करा है नाउन के बाद हम लोगों को क्या देना है? तो नाउन के बाद हम लोग को देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। अब कहता है V1 या V5, तो सी के साथ क्या लगेगा? V5। तो आना का V5 क्या होगा? कम्स। इसका तो ऑब्जेक्ट है नहीं। अब अगला क्लाउज में आइए। अगला क्लाउज फिर शुरू करना है नाउन से, तो हम लोग यहाँ देंगे नाउन। फिर कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन होगा? वही होगा। जो आती है वही जाती है, अर्थात सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? जो का त्यों रहेगा। और क्या कहता है? V1 या V5, तो V5 होगा। तो जाना का V5 क्या होगा? गोज। कम का V5 कम्स और गो का V5 गोज। सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाना है।
तो नाउ सी कम्स वह कभी आती है, नाउ सी गोज वह कभी जाती है। तो ये हमारा बन गया। अब कह रहा है कि मैं कभी पढ़ता हूं। नाउ आई आप जानते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट में वह गिनती होता है। नाउ आई पढ़ना का क्या लिखिएगा, पढ़ना का रीड लिख सकते हैं, लेकिन स्टडी ज्यादा बढ़िया होगा। तो नाउ आई स्टडी मैं कभी पढ़ता हूं। नाउ आई टीच मैं कभी पढ़ाता हूं। नाउ आई स्टडी, नाउ आई टीच। स्ट्रक्चर से आप लोगों को काम करना है। तो ये हमारा बन गया। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि वह कभी हंसती है, कभी रोती है, वह कभी खेलता है, कभी पिटता है, मैं कभी खाता हूँ, कभी खिलाता हूँ, मैं कभी पढ़ता हूँ, कभी पढ़ाता हूँ, वह कभी आती है, वह कभी जाती है। तो जब दोनों क्लाउज में कभी लगा रहेगा तो उसको बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये था टाइप नोडिगार। आप इसको जल्दी उतारिए फास्ट। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप उतार गए होंगे। थोड़ा सा वीडियो रोक के उतार लेना है। अब हम लोग टाइप 12 पर काम करें। टाइप 12 में कहता है कि मैं जितना ही अधिक पढ़ता हूं या मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूं उतना ही अधिक डांटता हूं। क्वेश्चन कर रहा है कि मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूं उतना ही अधिक डांटता हूं, पिटता हूं, कुछ भी कर सकते हैं। कर रहा है वह जितना ही अधिक खाती है उतना ही अधिक खेलती है। ये क्वेश्चन का कि वह जितना ही अधिक खाती है उतना ही अधिक खेलती है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान रखिए। जब एक ही वाक्य में दो क्लाउज हो, दो क्लाउज है कि मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूं, ये अलग क्लाउज हो गया, पढ़ाना अलग काम है। उतना ही अधिक डांटता हूं, ये अलग काम है। इसमें दो क्रिया है, एक क्रिया क्या है, पढ़ाना, और दूसरा है डांटना। एक वाक्य में दो क्लाउज है और दोनों क्लाउज में क्रमशः जितना ही अधिक कॉमा उतना ही अधिक लगा रहे। दोनों क्लाउज में क्रमशः जितना ही अधिक कॉमा उतना ही अधिक लगा रहे। तो इसे हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कर रहा है कि पहले आप दे दीजिए द मोर, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। कैसे, हम लोग डिग्री में भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए द मोर। उसके बाद हम लोग को देना है सब्जेक्ट देना है, V1 देना है और V5 देना है, प्लस ऑब्जेक्ट दे देना है। ये हमारा समीकरण 1 कहिए, क्लाउज 1 कहिए। अगला जो क्लाउज होगा वो ठीक इसी प्रकार से होगा, हो जाएगा दी मोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं क्लाउज 2। ये क्लाउज 2 हो गया आप लोग का। स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे। इसको घेर दीजिए तो ये हमारा वाक्य बन जाएगा। अब कहता है कि द मोर लगाने, जितना ही अधिक कमा उतना ही अधिक लगा रहेगा। दोनों क्लाउज में क्रमशः जितना ही अधिक कमा उतना ही अधिक लगा रहेगा, तो हम लोग द मोर का इस्तेमाल करते हैं। कर रहा है द मोर आई, पढ़ाना है क्या होगा, टीच। द मोर आई टीच, मैं जितना ही अधिक पढ़ाता हूं, द मोर उतना ही अधिक आई स्कोल्ड, मैं डांटता हूं। डांटना का स्कोल्ड कह सकते हैं, चाइल्ड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना।
वह जितना ही अधिक खाती है, द मोर सी ईट्स। ध्यान रखना है, ये प्लूरल में है तो V1 होगा, और ये सिंगुलर में है तो क्या होगा, V5 होगा। द मोर सी, वह जितना ही अधिक खाती है उतना ही अधिक खेलती है। कौन, जो खाती है वही खेलती है, इसलिए सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, जो कहते हो जाएगा। अच्छा, इसका वर्ब क्या है, खेलना, इस जगह प्लेज हो जाएगा। आप जानते हैं कि सिंगुलर में क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। तो कह रहा है कि द मोर सी इट्स, वह जितना ही अधिक खाती है, द मोर सी प्लेज, वह उतना ही अधिक खेलती है। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने इसको देखा। आप इसको उतारिए, वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आप उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप इसको लिख लेंगे। अब हम लोग टाइप नंबर 13 देखने जा रहे हैं। पहले आप एक बार वीडियो को देखें, समझें, और उसके बाद फिर अपने कॉपी में लिखें। प्रथम टेंस में दिक्कत है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो जाएगा तो कुछ बच्चे फोन करते हैं कि सर वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो हम डाल देंगे आप लोग को। ऐसे खोजना है, पार्ट 1 खोजना है तो लिखेंगे टेंस विथ टाइम पार्ट 1 बाय आर.के. रंजन सर, सर्च करेंगे मिल जाएगा। टेंस विथ टाइम पार्ट 2 बाय आर.के. रंजन सर, आप सर्च मारेंगे तो पार्ट 1 पढ़े, पार्ट 2 सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि सारे लिंक को हम उसके जो पहले का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे, ताकि बच्चा वहां से भी निकाल सकता है। तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप टाइप करेंगे तो बिल्कुल वो आ जाएगा। आइए, अब हम लोग टाइप, हम लोग 11 देख लिए, 12 देख लिए, अब 13 देखने जा रहे हैं। टाइप 13 हम लोग को क्या करना है, टाइप 13 हम लोग को कर रहा है, क्या कर रहा है, वह पत्र लिखवाती है। क्वेश्चन कर रहा है, नीतीश जी सड़कें बनवाते हैं। अच्छा, इन दोनों में एक महत्वपूर्ण चीज आपको सोचना है, वह पत्र लिखवाती है। तो वह पत्र लिखवाती है, इसका मतलब वह स्वयं नहीं लिखती है, दूसरे से लिखवाती है। और नीतीश जी सड़कें बनवाते हैं, इसका मतलब नीतीश जी स्वयं सड़क नहीं बनाते हैं, दूसरों से बनवाते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, यह कहेगा मैं पौधों में पानी पटवाता हूं, मैं पौधों में पानी पटवाता हूं, मैं पौधों में पानी पटवाता हूं। इसका मतलब मैं स्वयं नहीं पटाता हूं, दूसरा से पटवाता हूं। आप देखिए यहाँ पर जो वह पत्र लिखवाती है, आपका जो सब्जेक्ट शो हो रहा है कि वह नीतीश जी और मैं, तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट कर्ता जो है स्वयं काम कर रहा है, स्वयं काम नहीं कर रहा है, वह दूसरे से काम करवा रहा है। तो जब कर्ता स्वयं काम न कर किसी दूसरे से करवाए, तो वैसी स्थिति में हम लोग उसे कैसे बनाएंगे। हालांकि पॉजिटिव वर्ब में हम इसका पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर टर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसको जान लेना जरूरी है ना। तो इसलिए हम उसको जानते चले। आइए, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, जब कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में, तो उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट देखना होगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो हम लोग वहां गेट का प्रयोग करेंगे। अगर आप गेट नहीं देना चाहते हैं तो हैव भी दे सकते हैं, या में ये भी दे सकते हैं। अगर सिंगुलर है तो आप गेट्स दे देंगे, अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो आप हैज भी दे सकते हैं सिंगुलर के। इसमें ध्यान रखना है कि कर्ता तो स्वयं काम कर नहीं रहा है, तो अंग्रेजी के वाक्य से भी यह झलकना चाहिए कि कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है। हिंदी वाक्य में जब कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है, तो अंग्रेजी वाक्य में भी कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा। तो ये कैसे आपको झलकेगा, थोड़ा सा इसका भी दिमाग रखना है। जब कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है हिंदी के वाक्य में, तो अंग्रेजी के वाक्य से भी ये पता लगना चाहिए कि कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है। तो चलिए अब देखिए,
तो इसमें करना क्या होगा, जब कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा तो आप ऑब्जेक्ट को पहले खींच लीजिएगा, नियम है ऑब्जेक्ट को पहले खींच लेना है। और गेट या हैव का रूप चलता है तो ऑब्जेक्ट के बाद V3 का प्रयोग होता है, और मेक रहता है तो V1 का प्रयोग होता है। मेक और गेट दोनों हम पॉजिटिव में क्लियर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर गेट को पढ़िए आप, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, V3 देंगे। ये हम लोगों का क्या है बाबू, संरचना है, स्ट्रक्चर। अब जो कुछ बच जाता है तो हम लोग अदर वर्ड को बाद में लिख देंगे। चलिए, तो अब पहले कर रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह पत्र लिखवाती है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या शो कर रहा है, सी। यहाँ पर जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है नीतीश जी, और यहाँ पर शो कर रहा है आई। अब सब्जेक्ट के अनुकूल हम लोग गेट या गेट्स चलाएंगे। तो सी है तो डेफिनेटली यहाँ पर गेट्स होगा, और यहाँ पर नीतीश कुमार एक व्यक्ति है तो डेफिनेटली यहाँ गेट्स होगा। आई तो प्लुरल में आता है इसलिए गेट होगा। अच्छा, आप देखिए गेट्स न देके आप हैज भी दे सकते हैं, आप चाहेंगे तो गेट्स न देके हैज दे सकते हैं, यहाँ भी हैज दे सकते हैं। गेट न देके आप क्या दे सकते हैं, हैव दे सकते हैं। तो दो तरह से हम बता रहे हैं, लेकिन आप एक ही तरह से बनाएंगे जब एग्जाम में आएगा, ठीक ना। या गेट से बनाइए या हैज से बनाइए, गेट से बनाइए या हैव से बनाइए, कोई एक ही तरीके से आप बनाइए। अब हम लोगों को ऑब्जेक्ट कहता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क है, तो इसमें हम लोग पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। द रोड्स लिख लीजिए, प्लुरल है। इसमें भी क्या है, पौधों में, तो उसको द प्लांट्स कीजिए, ये हमारा प्लांट्स हो गया। अब हमारा कहता है ऑब्जेक्ट V3, तो V3 डालेंगे। अब बताइए लिखना, राइट का V3 क्या होता है, तो राइट का V3 होता है रिटर्न, राइट का V3 रिटर्न। तो हो गया, सी गेट्स अ लेटर रिटर्न, वह पत्र लिखवाती है दूसरे से। पहले ऑब्जेक्ट है तब V3 है, इसी से पकड़ में आ जाएगा कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है। अच्छा, बिल्ड, जब सड़क बना रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्ड। तो बिल्ड का V3 बिल्ड हो जाएगा, तो आप बिल्ड दे दीजिए, हो जाएगा। नीतीश जी गेट्स द रोड बिल्ड, है ना, बिल्ड मतलब बनाना, निर्माण करना, समझना। अच्छा, आई गेट द प्लांट्स, पानी पटाना, आपका ये देखना है, पानी पटाना ये वर्ब है, ये वर्ब है। यहाँ पर बनवाना वर्ब है, यहाँ पर लिखवाती वर्ब है। तो पानी पटाना का अंग्रेजी होता है वाटर, वाटर का V3 क्या होगा, वाटर का V3 होता है वाटर, तो आप लिख दीजिए वाटर, ठीक है। तो आप देखिए, आई गेट द प्लांट्स वाटर्ड, मैं पौधों में पानी या मैं पौधों को पानी पटवाता हूँ, बात देखिए। तो ये था हम लोगों का टाइप नंबर 23। जब कर्ता स्वयं नहीं काम करेगा तो उसे कैसे बनाना है उसको हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा लिखिए, राइट एंड फास्ट, तो लिखिए। आप थोड़ा सा वीडियो को रोक कर लिखते रहिएगा, है ना, क्योंकि समय हम लोग को बचाना है। अब अगला टाइप क्या है, टाइप नंबर 14 को हम लोग देखें। प्रत्येक वीडियो में 5-5 टाइप आप लोग कवर कराते हैं, ताकि आप लोग इजी पढ़ ले, ज्यादा प्रेशर नहीं रहे आप लोग को। आगे जो क्वेश्चन कर रहा है वह क्या कर रहा है, कर रहा है वह गाली देने लगती है, मैं अंग्रेजी बोलने लगता। अब ध्यान दीजिए, वह गाली देने लगती है और मैं अंग्रेजी बोलने लगता। चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। ये काम जो है अचानक या एकाएक शुरू हो जाता है जीवन में, जैसे वह गाली देने लगती है, उसे कोई चिढ़ा देता है, गुस्सा दिला देता है, अब वो शुरू हो जाती है। मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ, मुझे कोई क्रोधित कर देता है, कोई बात ऐसा हो जाता है, हमें स्टार्ट हो जाते हैं। वे लोग झगड़ा करने लगते हैं, कोई मैटर होता है, वे लोग शुरू हो जाता है। तो ये काम अचानक या एकाएक होता है, और क्रिया के अंत लगता है, लगती है, लगते हैं, लगता हूं लगाया है। जैसे वह गाली देने लगती है, मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ, वे लोग झगड़ा करने लगते हैं, इस तरह का वाक्य रहेगा। तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, एक और वाक्य ले लेते हैं। वे लोग, है ना, झगड़ा झगड़ा करने लगते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, अब करा कि वह गाली देने लगती है,
तो वह गाली देने लगती है। कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर पहले आप देखिए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देंगे। सबसे पहले क्या देना है? सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट यदि प्लुरल होगा तो हम लोग बिगिन का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो बिगिंस का प्रयोग करेंगे। जब कोई काम अचानक जब शुरू हो जाएगा या एकाएक शुरू हो जाएगा या वाक्य के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगा रहेगा, तो हम लोग बिगिन टू का इस्तेमाल करेंगे। अगले वर्ब को हम लोग जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? V1। टू के बाद जब भी होता है तो V1 होता है। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है बाबू? वह गाली देने लगती है, सी। मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ, आई। वे लोग झगड़ा करने लगते हैं, दे। पहले सब्जेक्ट ले लीजिए। अब सी के साथ क्या लगेगा? V5 बिगिंस। तो यहाँ पर बिगिंस ले लेंगे। प्लुरल है इसलिए बिगिन हो जाएगा, और ये वे लोग है इसलिए क्या हो जाएगा? बिगिन हो जाएगा। तो प्लुरल में हम लोग प्लुरल लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? चलिए, तो करा है कि दे बिगिन। अब हमको अगला वर्ब से जोड़ना है, तो हमको किससे जोड़ना होगा? टू से जोड़ना होगा। अगला वर्ब क्या है? तो गाली देना हमारा क्या है? वर्ब है। गाली देना को हम लोग बोलते हैं अब्यूज। तो ये हमारा बन गया। शी बिगिंस टू अब्यूज, वो गाली देने लगती है। अच्छा, मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ, आई बिगिन टू स्पीक। ये बोलना हमारा क्या है? वर्ब है। आई बिगिन टू स्पीक, मैं बोलने लगता हूँ। क्या बोलने लगता हूँ? तो इंग्लिश बोलने लगता हूँ। कह रहा है कि वे लोग झगड़ा करने लगते हैं, तो दे बिगिन टू। झगड़ा करना का क्या होता है? क्वेरल। तो झगड़ा करना का क्वेरल लिख सकते हैं, या अगर छोटी मोटी झगड़ा है तो उससे हम लोग क्लैश करते हैं, क्लैश भी लिख सकते हैं, है ना? या क्वेरल भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो दे बिगिन टू क्लैश। अच्छा, वे लोग झगड़ा करने लगते हैं, बस इतना ही है। तो ये हमारा बन गया, और ये भी दो टू 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 से, और ये भी हमारा हो गया। ऑब्जेक्ट रहेगा, कहता है वे लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। जब कहता है एक दूसरे से, तो हम लोग यहाँ ईच अदर बढ़ा देते हैं, है ना? दो व्यक्ति होता है तो ईच अदर, दो से अधिक होता है तो वन अनदर, तो हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर आप क्वेरल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग देखते हैं अगला टाइप को, छोटा सा लिख लेंगे आप लोग। अब हम लोग 15 को देखेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, टाइप नंबर 15 है। मुझे पढ़ाना पड़ता है, या मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है? अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है मतलब मेरा मजबूरी कहिए, आदत कहिए, या स्वभाव कहिए? तो मेरा मजबूरी कहिए या आवश्यकता कहिए, कि आवश्यकता बस। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, मुझे पैदल पटना जाना पड़ता है ना? उसे भीख मांगनी पड़ती है, राम को 10 जगह उधार लेना पड़ता है। ये मजबूरी है या आवश्यकता है? मुझे स्नान करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है तो खाना बनाना पड़ता है, मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, ये जरूरी आवश्यकता भी है, और आवश्यकता भी है और मजबूरी भी है, दोनों कह सकते हैं। अच्छा, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, और क्वेश्चन कह दे ऐसे कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाना होता है। ये भी बात हुआ। जैसे मुझे पैदल पटना जाना पड़ता है, मुझे पैदल पटना जाना है, और मुझे पैदल पटना जाना होता है, ये बात एक ही हो गया। और क्वेश्चन ऐसे कहें हम लोग कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है, क्वेश्चन ऐसे कहें मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है, तो याद रहे जब अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, होता है, होती है, होते हैं, या ना है, ये तीनों जो हुआ वो एक ही बात हुआ, तीनों का एक ही मतलब है। तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना होता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है उसे पैदल पटना जाना पड़ता है। अच्छा, उसे पैदल पटना जाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है, जो भी हो, उसे पैदल पटना जाना पड़ता है, उसे पैदल पटना जाना होता है, उसे पैदल पटना जाना है।
तो यहाँ पर पढ़ता है, पढ़ती है, होता है, होती है और ना है, ये क्या है? ये सब बात एक ही बात होगी। कैसे इस प्रकार के वाक्य को हम लोग बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर हम लोग को देखेंगे। इसका काम कैसा है? ये काम आवश्यकतावश है या मजबूरीवश है? मुझे पैदल पटना जाना पड़ता है, ये मेरा मजबूरी भी है और आवश्यकता भी है, ये भी कह लीजिए। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट देंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो हैव दीजिएगा, और सिंगुलर है तो हैज दीजिएगा। फिर यहाँ पर टू ले लेना है और आगे हम लोग का V1 ले लेना है, बाकी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ले लेना है। स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और वाक्य जब लिखा जाता है तो वाक्य में वर्ड का अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए। तो वाक्य का दो ही मतलब है, एक तो उसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए, और कंप्लीट सेंस होने के साथ साथ वर्ड्स का अरेंजमेंट सही होना चाहिए। अगर वर्ड्स का अरेंजमेंट गलत हो जाएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। राम ईट्स ए मैंगो, लेकिन हम लिख देंगे इट्स राम ए मैंगो, गलत हो जाएगा। ए मैंगो राम इट्स, गलत हो जाएगा। कहा कि ए मैंगो इट्स राम, गलत हो जाएगा। राम पहले सब्जेक्ट देना है, फिर इट्स वर्ब देना है, फिर ए मैंगो ऑब्जेक्ट देना है। तो पहले सब्जेक्ट, तो सेंटेंस का वर्ड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जानना है तो स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना होगा। स्ट्रक्चर दिमाग से उतरेगा, क्वेश्चन गलत बन जाएगा। तो पहले कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बाबू? सब्जेक्ट हमारा है आई, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट हमारा है ही। आई के साथ क्या लगता है? तो आई के साथ लगता है हैव, तो प्लुरल है, और ही सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज। तो ये तो बात आप जानते हैं कि प्लुरल में V1 और सिंगुलर में V5, यह बात तो आपको सिखा दिया गया है। अब आइए, अब कहता है V1, इसमें वर्ब क्या है? पढ़ाना, तो ये पढ़ाना हो गया, टीच। अब कहता है ऑब्जेक्ट, क्या क्या पढ़ाना है? बोलिए। अंग्रेजी पढ़ाना है, तो अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, होता है, पढ़ाना है। कह रहा है कि मुझे पैदल पटना जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? टू पटना। तो याद रखना चाहिए, आपको हम प्रथम वीडियो बता दिए हैं कि गो के बाद कोई मंजिल होगा तो यहाँ पर टू लग जाएगा। ये टू कहाँ से आया है? स्ट्रक्चर से। ये टू कहाँ से आया? गो का अपना नियम है कि आगे यदि डेस्टिनेशन होगा तो टू का प्रयोग ले लेगा, तो ले लेगा। अब क्या बच गया? पैदल। ये आपका फ्रेज है, इसको ऑन फुट कहते हैं, ऑन फुट। तो आप ऑन फुट लिख लीजिए, ये फ्रेज है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि ऑन फुट मतलब होता है पैदल, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फ्रेज को याद कर लिया जाता है तो ऑन फुट हो गया था। तो आप जो है इस तरह से देख रहे हैं, तो आप जो है कितना नियम देख लिए? तो टाइप नंबर 15 तक देख लिए। तो फिर हम लोग जो है अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको टाइप बनेगा। हो सकता है कि अगले वीडियो में आपका एडवांस रूल खत्म हो जाए, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम टाइम शुरू करेंगे, और टाइम जब खत्म हो जाएगा तब जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा। किसी भी टेंस का सबसे पहले सेंस होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस हो गया है, फिर उसका हम लोग देखते हैं रिकॉग्नाइज, पहचान, वो हो गया है। तब होता है स्ट्रक्चर, वो भी हो गया है। एडवांस चल रहा है, तब आएगा टाइम, लास्ट खत्म हो जाएगा। तो किसी भी टेंस का सर्वप्रथम हम लोग सेंस को पढ़ते हैं, फिर रिकॉग्नाइज को पढ़ते हैं, फिर स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, फिर एडवांस को पढ़ते हैं, और फिर टाइम को पढ़ते हैं। ठीक है? तो आप तमाम चीजों को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, खाते पीते ये लॉकडाउन अपना समय व्यतीत कीजिए, और आप लोगों को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद और प्रेम। और लॉकडाउन जब टूटेगा तो फिर हम लोग मिलेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम होगा। आप लोग घर पर रह के स्टडी कीजिए, जल्द ही लॉकडाउन टूटने का निर्णय का आप इंतजार करें, और तमाम वीडियो को देखिए, कॉपी में लिखिए। बाकी जो दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछते हैं कमेंट के माध्यम से, या फोन करके पूछ ही लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।